शांति शांति शांति। नमस्ते जी, सादर नमस्ते महोदय। नमस्ते। नमस्ते। जी नमस्ते। आइए योग दर्शन का अध्ययन हम करते हैं। योग दर्शन में हम 9 सूत्रों को पढ़ चुके हैं। तो यहाँ तक अगर कोई बात आप सब में से पूछनी है तो पूछ सकते हैं। तो मैं समझता हूँ सभी बातें। अच्छा जी, एक खास था जी, मीनाक्षी मिश्रा जी से निवेदन है, कृपया आप अनम्यूट कीजिएगा। जी जी, नवां सूत्र का अर्थ ठीक तरह से समझ में नहीं आई जी। कौन से सूत्र का? 9वें का? नवां सूत्र का जी। भाष्य हाँ, भी आप भाष्य भी पढ़ा जी। भाष्य देख लिया आपने ना? जी जी, वे जी और एक बार थोड़ा सा बता दें। सूत्र का शुरू मतलब केवल सूत्र का अभिप्राय ना मैं जी बता देता हूँ जी। देखिए, जी शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः। शब्द ज्ञान का अनुसरण करने वाली केवल शब्द ज्ञान जहां पर है, इसका मतलब ये हुआ शब्द से कोई ज्ञान उत्पन्न हो रहा है परंतु वस्तु शून्य है। हर शब्द किसी वस्तु को संकेत करता है। तो यहाँ पर क्या है कि शब्द तो है पर वस्तु उस प्रकार की है नहीं, तो वस्तु शून्य है। ऐसी जो स्थिति होती है, इसमें जो वृत्ति बनती है मन की, उसको विकल्प वृत्ति कहते हैं। अभिप्राय ये है कि ये जो वृत्ति है, शब्द इस प्रकार का उसमें प्रयोग किया जाता है कि वो व्यवहार में तो प्रयोग में आता है और सही समझा भी जाता है, परंतु शब्द के अनुसार जैसा शब्द बोला जा रहा होता है उसके अनुसार कोई वस्तु होती नहीं है। अगर शब्द के अनुसार देखें तो सामान्य रूप से समझा ठीक जा रहा है कि जो कहने वाला कुछ कह रहा है, समझने वाला भी समझ रहा है। कहने वाला जो कह रहा है उसका जो अभिप्राय है, और समझने वाला जो समझ रहा है वो जो अभिप्राय ठीक समझता है। और अभिप्राय ठीक होता है, लेकिन जो शब्द होते हैं अगर वो कोई और व्यक्ति सुन ले तो वो समझेगा कि ये क्या बोला जा रहा है। तो इसमें जी उदाहरण जी बोले। जी, समझा जी, समझ गई जी, समझ गई जी। ठीक ठीक है है, जी, धन्यवाद। धन्यवाद जी। तो इसमें हम में से जो अगर किसी ने क्लिष्ट और अक्लिष्ट शब्द इसका विकल्प वृत्ति का कोई उदाहरण विचार किया हो तो बता सकते हैं। इसमें जो उदाहरण दे रखे हैं, इन उदाहरणों में भी विवेचन किया जा सकता है कि ये जो उदाहरण है इसमें से ये क्लिष्ट है अथवा अक्लिष्ट है, ऐसा भी किया जा सकता है। तो आज आप सबने नहीं उसके विषय में विचार किया तो कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। आगे अगली कक्षा में आपको फिर से मैं ध्यान दिला रहा हूँ, आप इस पे थोड़ा चिंतन कीजिएगा, विचार कीजिएगा और इसके क्लिष्ट और अक्लिष्ट उदाहरणों को विचार करने का प्रयास कीजिए। व्यवहार में भी ये प्रयोग होती है वृत्ति, विकल्प वृत्ति। तो हमारे मन का जो भी कुछ व्यापार है वो कुछ भी ऐसा न रह जाए जिसके बारे में हम
क्लिष्ट और अक्लिष्ट यह चिंतन न करें, विचार न करें। आत्मनिरीक्षण करना बहुत आवश्यक है और अपने व्यवहार, अपने जीवन व्यवहार का आत्मनिरीक्षण जो व्यक्ति करता है वही आध्यात्म में उन्नति कर पाता है। ये समाधि प्राप्त करना, योग के अंतर्गत प्रवेश करना, ये अचानक नहीं होता। इसके लिए बुद्धिपूर्वक परिश्रम करना आवश्यक है। योजना बनाकर और उस पे क्रियान्वयन करना आवश्यक है। तो उसके विषय में हमें वो विधि, तरीका ही पता होना चाहिए और वो इसी तरीके से हम अनुभव कर पाएंगे, क्योंकि व्यवहार में हम विकल्प वृत्ति का प्रयोग कर लेते हैं। तो उस समय जब विकल्प वृत्ति का भी उपयोग हो रहा हो तो जब तक हम उसको समझेंगे इस प्रकार से नहीं कि ये कौन सी वृत्ति है, ये मुझे मोक्ष की ओर ले जाने वाली है, योग समाधि की ओर ले जाने वाली है, अथवा संसार की ओर बहकाने वाली है, तो हम जो संसार की ओर बहकाने वाली वृत्ति है उसको रोक भी नहीं पाएंगे जब पता भी नहीं होगा। तो उतनी गहराई से आत्मनिरीक्षण चिंतन चलते रहना चाहिए। तो आइए 11वें सूत्र को, नहीं 10वें सूत्र को देखते हैं। अभाव प्रत्ययालंबना वृत्तिर्निद्रा। अभाव कुछ नहीं, अभाव मतलब कुछ भी नहीं। प्रत्यय ज्ञान, ज्ञान को प्रत्यय कहते हैं, अनुभूति को। तो अभाव यानी जो कुछ भी नहीं है ऐसे ज्ञान। आलंबना का आलंबन करने वाली जो वृत्ति है वो निद्रा वृत्ति है। जब हम सोना चाहते हैं तो सभी विषयों को छोड़ देते हैं ना, सभी ज्ञानों को छोड़कर, और फिर निद्रा में चले जाते हैं, प्रगाढ़ निद्रा में चले जाते हैं। तो उसी को यहाँ ऋषि ने वृत्ति के रूप में कहा है। मन का एक व्यापार यह भी है। तो अभाव ज्ञान का जो सहारा लेकर मन की अवस्था चलती है, मन की वृत्ति चलती है, उसको निद्रा कहते हैं। अभिप्राय हम इसको जागृत और स्वप्न का अभाव भी कह सकते हैं। जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था, इसके अभाव की स्थिति में जो ज्ञान हुआ, मतलब जागृत में जो ज्ञान हो रहे होते हैं सामान्य रूप से, अर्थात स्वप्न में भी कुछ जान रहा होता है व्यक्ति, उस वे सभी ज्ञान हट जाते हैं, उनका अभाव हो जाता है। तो जो इस प्रकार की स्थिति है, यानी कि अब किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं है, तो ये जो ज्ञान है कि अब कुछ भी नहीं है, इसका आधार लेकर जो मन का व्यापार उस समय होता है, वो उसको निद्रा वृत्ति कहते हैं। तो इसका भाष्य देखते हैं। निद्रा सा च संप्रबोधे प्रत्यवमर्षात् प्रत्यय विशेषः। सा निद्रा, वह जो निद्रा है
संप्रबोधे, जागने पर, प्रत्यवमर्शात, प्रत्यवमर्श कहते हैं स्मृति को, याद आने से। तो वह जो निद्रा वृत्ति है, जब जागते हैं, निद्रा से जाग जाते हैं, तो जाग जाने पर याद आने के कारण से प्रत्यय विशेषः, ज्ञान विशेष है, विशेष प्रकार का ज्ञान है वो। जी बहन नीलम जी कुछ कहना चाहती हैं, बोले। ओम आचार्य जी नमस्ते। आलंबन का अर्थ समझ नहीं आया मुझे। किसका? आलंबना। आलंबन। जी, आलंबन का अभिप्राय है सहारा। मन की जो स्थिति होती है ना, वो किसी न किसी ज्ञान के सहारे से होती है। या तो जागृत अवस्था में जो ज्ञान हो रहा है वो होता होगा मन में, या स्वप्न अवस्था का कोई ज्ञान होता होगा। तो मन का जो व्यापार है वो कुछ न कुछ जनाने के लिए होता है। मन किसी न किसी चीज को जनाने का सहारा लेकर ही एक स्थिति बनाता है। तो ज्ञान का सहारा और ये प्रत्यय आलंबन हुआ, है ना। और अभाव, अभाव ज्ञान, यानी कि किसका अभाव? जो जागृत में ज्ञान होता है और जो स्वप्न अवस्था में जो ज्ञान होता है, उनका बिल्कुल अभाव हो जाता है। निद्रा तो हम प्रैक्टिकली उसको बिल्कुल प्रायोगिक रूप से अनुभव करते हैं ना। हर समय जब सो जाते हैं, सो जाने के बाद में हमको वो स्मृति रहती है कि हम सोए थे। अब जैसे हम उठे हैं सुबह, तो जब हम उठे थे तब हमको ये अनुभव हुआ कि हम सो गए थे, नींद से हम जागे हैं, निद्रा से, है ना। तो वहां पर जो हमारी स्थिति थी वो कैसी थी? सभी ज्ञानों का अभाव हो गया था वहां पर। तो जो सभी ज्ञानों का अभाव हो गया है, ये भी एक ज्ञान है। इसको भी तो हम जान रहे हैं कि कोई अब ज्ञान नहीं है। तो ये जो मन की अवस्था है, इसका सहारा लेकर जो वृत्ति होती है, मन की जो अवस्था होती है, मन में जो व्यापार चल रहा होता है, उसको निद्रा कहते हैं। मन को जैसे किसी ने कहा मैंने रोक दिया तो क्या स्थिति होगी? वो निद्रा की स्थिति होगी, निद्रा में चले गए। एक हुआ कि ईश्वर ने स्वभाव से निद्रा दी हुई है। एक हुआ कि हमने मन में सब कुछ जागृत और स्वप्न अवस्था के ज्ञानों का अभाव कर दिया, है ना। तो वो भी निद्रा है। तो यहाँ पर आलंबन का अभिप्राय हुआ सहारा। मन किसी न किसी ज्ञान के सहारे से किसी ने कुछ न कुछ जनाने के लिए, जो मैं ये कह रहा हूं कि कुछ न कुछ जनाने के लिए होता है मन का कार्य। तो मन का जो व्यापार है वो कुछ न कुछ जनाने के लिए होता है। जनाना, कुछ न कुछ जनाना जो है वह उसका ज्ञान जो है वो उसका सहारा हुआ। कि उस कोई जो भी बाहरी ज्ञान है या आंतरिक ज्ञान है,
उस ज्ञान का जो सहारा है, उस सहारे को यहाँ पर कहा जा रहा है आलम्बन, सहारा। जी सविता जी बोले। आचार्य जी, एक आत्मा का खुद का स्वाभाविक गुण है ज्ञान, जो 24 तत्व होते हैं, तो फिर मन की क्यों आवश्यकता होती है उसको ज्ञान के लिए, जब उसका खुद का गुण है ज्ञान, तो फिर मन की क्या जरूरत है उसको? जी देखिए, आपके प्रश्न का उत्तर प्रश्न में ही है कि मन है, मन एक साधन रूप है, तो इसका मतलब ये है कि आवश्यकता है, इसीलिए वो है ना। तो उसकी जो आवश्यकता आत्मा को है, साधन की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि जो अपना ज्ञान का सामर्थ्य है वो कम है। जैसे हमारा जब बोलने का सामर्थ्य कम होता है तो हम क्या उपयोग करते हैं, कोई लाउड स्पीकर वगैरह जो है ना उसका उपयोग करते हैं। बोलने की सामर्थ्य नहीं है ऐसा तो नहीं है, लेकिन 1000 लोगों तक हमको अपनी आवाज पहुंचानी है तो सामर्थ्य कम पड़ जाएगी, पहुंचेगी नहीं। पीछे तक 1000 लोग बैठे हुए, 2000 लोग बैठे हुए हैं, तो बोलने की सामर्थ्य तो है, लेकिन वो सामर्थ्य कम पड़ रही है। तो सामर्थ्य कम पड़ रही है तो साधन का सहारा लिया जाता है। ठीक इसी तरह से आत्मा को संपूर्ण बाहरी ज्ञान हो और अच्छी प्रकार से हो, उसके लिए मन और शरीर यह दोनों ही साधन अपेक्षित हैं। और प्रायोगिक रूप से अगर हम शरीर का ही सहारा न लें, आंख बंद कर लीजिए, कानों में भी कुछ न कुछ लगा लीजिए, तो फिर बाहरी ज्ञान होगा नहीं। या जब व्यक्ति बेहोश हो जाता है तब भी उसको बाहरी ज्ञान नहीं होता, यहाँ तक कि समय बीता है ये भी समय पता नहीं चलता। स्मृति आती है मन के माध्यम से कि अच्छा, वही स्मृति जो होती है कि आज क्या है, आज मंगलवार है, तो वैसा ही रहता है, वही याद रहता है, चाहे 2 दिन बीत गए हों बेहोशी में। तो अभिप्राय क्या है कि आत्मा की सामर्थ्य बहुत कम है, हमारी जो वास्तविक सामर्थ्य है वो बहुत कम है, वो बिना साधनों के उसको जिसको कहेंगे कि हम जो जिस तरह से हम व्यवहार कर सकते हैं उस स्थिति में आने के लिए हमको साधनों की आवश्यकता पड़ती है, और उसका ईश्वर जो है हमें उपलब्ध कराते हैं। तो चलिए ठीक है, ये बातें आ गई बीच बीच में अवान्तर बातें। अब हम विषय को ही ध्यान में दें, जो हमारा सूत्र चल रहा है कि साचा संप्रबोधे प्रत्यवमर्षात प्रत्यय विशेष। वह जो निद्रा वृत्ति है, जब उस निद्रा से हम जागते हैं तो क्या होता है, एक स्मृति होती है कि हम सोए। तो ये जो स्मृति है कि हम सो गए थे, इतनी देर हम सोए, तो ये जो याद आ रहा है, इस याद आने से ही ये सिद्ध होता है कि निद्रा भी एक ज्ञान विशेष है। निद्रा के समय भी हम कुछ ज्ञान कर रहे थे, जान रहे थे। तो कहते हैं कथम, भाई कैसे? तो उदाहरण दे रहे हैं कि भाई हम क्या कहते हैं, सुखम सुखम अहम अस्वाप्सम, यानी कि सुखम अहम अस्वाप्सम, मैं सुख से सोया, नींद बहुत अच्छी आई, पूरा एकदम इस समय मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ, नींद बड़ी अच्छी आई, सुख से सोया। और फिर कहते हैं प्रसन्नम में मनः, मेरा मन प्रसन्न है।
प्रज्ञाम में विशारदी करोति। और ये जो मन की प्रसन्नता है ये मेरी बुद्धि को निर्मल बना रही है। विकसित कर रही है, मतलब बुद्धि का बढ़िया विकास हो रहा है, अर्थात समझ विकसित हो रही है, समझ अच्छी आ रही है। फिर दूसरा और क्या प्रकार हो सकता है? ये तो एक प्रकार हो गया, इस प्रकार की स्मृति होती है हमें कि मैं सुख से सोया। फिर दूसरा कहते हैं दुखम अहम अस्वाप्सम, मैं दुख से सोया। मैं जो सोया था वो उसमें दुख का अनुभव हुआ, कष्टों का अनुभव हुआ। फिर आगे कहते हैं स्त्यानम में मनः, मेरा मन चुराया चुराया सा है, खोया खोया सा है, ऐसा कहते हैं ना जैसे। भ्रमति अनवस्थितम, मेरा मन खोया खोया सा है और अस्थिर हुआ हुआ ये घूम रहा है। तो इस समय ऐसी स्थिति क्यों है? क्योंकि जब मैं सोया तो मैं दुख पूर्वक सोया था। जब दुख से सोया तो जैसी अनुभूति अच्छी हमको नींद में होनी चाहिए वैसी नहीं हुई, और उसके कारण अनेक हो सकते हैं। कोई परेशान करता रहा हो, या मच्छर आदि हो, या मक्खी आदि हो, सोने नहीं देते, जैसे वो बाहरी ज्ञान बार बार कराते हैं। हम बाहरी ज्ञान पूरी तरह से बंद करना चाहते हैं, और कोई ना कोई बाधा उत्पन्न होके हमको बाहर की ओर घसीट ले जाती है मन को। तो वो जो अभाव वाला ज्ञान बना हुआ नहीं रह पाता है ना, तो इस कारण से वो लंबे समय तक बना रहता है। तो अभाव वाला ज्ञान बना रहता तो शरीर की जो भी प्रक्रियाएं अन्य अपने आप चलने वाली होती हैं वो अपने पूरी होती रहती हैं। तो आगे कहते हैं कि गाढ़म मूढ़, एक तीसरी प्रकार की अनुभूति, गाढ़म मूढ़ो हम स्वाप्सम, गाढ़म मूढ़ो हम स्वाप्सम, गाढ़म मूढ़ अहम अस्वाप्सम, मतलब हुआ बहुत गाढ़ी और मूढ़ निद्रा में मैं सोया, बेहोशी जैसी हालत एक तरह से। एकदम तमोगुण छाया रहा, अर्थात बिल्कुल अज्ञान की अवस्था छाई रही। एक ज्ञान का अभाव अनुभव होना, एक बिल्कुल अज्ञान, होश ही ना होना, बिल्कुल दोनों में अंतर है। मूढ़ता होना यानी कि वो एक तरह से सुख की स्थिति नहीं है, वो मूढ़ता की स्थिति है, मतलब कुछ पता ही नहीं चला क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो वो मूढ़ता की स्थिति, गाढ़म, बहुत मूढ़ अवस्था में मैं सोया। और जब ऐसी स्थिति तमोगुण की होती है तो क्या होता है? गुरुणी में गात्राणी, मेरे अंग भारी भारी से हो रहे हैं। क्लांतम में चित्तम, मेरा मन थका हुआ है। अलसम मुषितम इव तिष्ठतीति, अलसम मुषितम इव तिष्ठति इति, जो मन है वो अलसाया हुआ और चुराया हुआ सा रह रहा है। तो ये इतने प्रकार के, ये इस प्रकार के ज्ञान होते हैं। तो उसको कह रहे हैं स खलु अयम प्रबुद्धस्य प्रत्यवमर्षः
न स्यात् इति प्रत्यानुभवे तदाश्रिताः स्मृतयश्च तद्विषया न स्युः। अगर निद्रा में मन का कोई व्यापार न चले, अगर कोई यूं कहे कि नहीं नहीं निद्रा में क्या होता, कुछ नहीं होता है, तो अगर कोई यूं कहे, ये छुपी हुई है बात यहाँ पर, तो कहते हैं स खलु अयम प्रबुद्धस्य, तो वह यह निश्चय से प्रबुद्ध यानी कि जागे हुए का प्रत्यवमर्शः, उसको जो स्मृति, उसको जो याद आ रहा है, न स्यात् वो न हो। इस प्रकार की जो याद आती है निद्रा समय की, वो ये कुछ नहीं होना चाहिए। अगर कोई ये कहता है कि मेरी निद्रा में कुछ नहीं होता है, मन की कोई स्थिति होती ही नहीं है, मन में कोई ज्ञान होता ही नहीं है, कोई यूं कहे तो, अगर ऐसा कोई कहता है तो भाई जाग कर जागने वाले व्यक्ति जो जागा है अभी अभी, उसको ये स्मृति नहीं आनी चाहिए। असति प्रत्ययानुभवे, और उसी को हम पहले हमने ले लिया, असति प्रत्ययानुभवे मतलब ज्ञान का कोई अनुभव न होने पर क्या होगा, जो जागने वाला व्यक्ति है उसको कोई स्मृति नहीं आनी चाहिए। फिर तदाश्रिता स्मृतयश्च तद विषय न स्युः, मतलब उसके आश्रित जो ज्ञान हुआ था निद्रा के समय में, निद्रा के समय में जो ज्ञान हुआ था उसके आश्रित, भाई पूर्व जो ज्ञान होता है उसी के आश्रित तो स्मृतियां होती हैं, तो बस यही तद आश्रिता स्मृतयः च, तो जो ज्ञान हुआ था निद्रा के समय में उसके आश्रित जो स्मृतियां हैं, च तद विषय, और उस विषयक न स्युः नहीं होनी चाहिए। तो उस निद्रा के समय जो ज्ञान हुआ था उसकी जो स्मृतियां हैं वो भी नहीं होनी चाहिए। तस्मात् प्रत्यय विशेषो निद्रा, इसलिए कहा कि जो ज्ञान विशेष है वह निद्रा है। निद्रा कैसी है, ज्ञान विशेष है, विशेष प्रकार का ज्ञान उसमें होता है, और वो 3 प्रकार के ज्ञान जो होते हैं उसको स्मृत्यात्मक रूप से बाद में व्यक्ति स्मृति उठाता है कि भाई हाँ ऐसा मेरे को हुआ, उसको यहाँ पर उदाहरण में भी बताया गया है। फिर कहते हैं साच समाधा वितर प्रत्यय वन निरोधव्येति, इसको अलग अलग करते हैं, साच समाधौ इतर प्रत्ययवत निरोधव्या इति, तो वह सा स्त्रीलिंग में निद्रा को कह रहे हैं, और वह निद्रा समाधौ समाधि में, अर्थात योग की अवस्था में जब हम प्रवेश करते हैं, इतर प्रत्ययवत जैसे अन्य ज्ञानों को हम रोकते हैं, वैसे ही यह निद्रा का जो ज्ञान होता है उसको भी यहाँ पर निरोधव्या रोकने योग्य है। योग में हम तभी प्रवेश कर पाएंगे जब अन्य वृत्तियों के साथ साथ निद्रा वृत्ति को, अर्थात अभाव वाली वृत्ति को, ज्ञान के अभाव वाली वृत्ति को भी रोक पाएंगे, तब ही हम समाधि में प्रवेश कर पाएंगे। तो जो भी लोग इस प्रकार की बात करते हैं कि भाई हाँ हमारी तो समाधि लग गई, और समाधि लग गई तो अच्छा आपको क्या अनुभव हुआ, तो वो कुछ अनुभव नहीं हुआ, कोई ज्ञान नहीं हुआ। तो उनको ये कहना चाहिए भाई तुम जाने अनजाने में निद्रा में चले गए थे, तुम निद्रा वृत्ति का सेवन कर रहे थे, तुम्हारा मन जो है निद्रा वृत्ति में था। तो समाधि में ज्ञान तो होगा, जो विषय हम बनाएंगे, कई लोग विषय बनाते ही नहीं है, वो धारणा की का ही अभ्यास करते रहते हैं। ये जितने भी आप समझ लीजिए जो
हठ योग का अभ्यास करते हैं, वो कहते हैं भाई कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई। तो ये सब क्या है? केवल धारणा का अभ्यास है, धारणा केंद्रों का अभ्यास करते रहते हैं, प्राण शक्ति को जगाते रहते हैं। तो उससे क्या होता है? व्यक्ति शांत होता है, धारणा केंद्र पर केंद्रित होता है, धारणा केंद्र का ज्ञान बनाए रखता है, बस इतना होता है। तो धारणा का स्थिर करने का अभ्यास भी बहुत आवश्यक है। उसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे ऐसा कह रहा हूं कि धारणा केंद्र का अभ्यास करना ये कोई गलत है, करना चाहिए, परंतु वहीं पर अटकना नहीं चाहिए। विषय जो सूक्ष्म विषय है वो एक के बाद एक हमको बनाकर उसमें उपलब्धियां प्राप्त करनी चाहिए, उसमें आगे बढ़ना चाहिए समाधि लगाकर। उसके लिए बहुत अभ्यास और बहुत समय इस विषय पे लगाने की आवश्यकता होती है। जब उसको समय लगाते हैं तो समाधियों की प्राप्ति होती है, और अर्थात बहुत अच्छा ज्ञान, जो सूक्ष्म ज्ञान है वो हमें प्राप्त होते हैं, और उसके आधार पर हम काफी कुछ अनुभव कर सकते हैं और सामर्थ्यों को प्राप्त कर सकते हैं। विशेष सामर्थ्य, जो आंतरिक सामर्थ्य होती हैं, विशेष सामर्थ्यों को भी प्राप्त करते हैं। ज्ञान से सामर्थ्य बढ़ती है। जैसे जैसे सूक्ष्म ज्ञान हमें प्राप्त होते जाते हैं, वैसे वैसे हम संकल्प को भी अपने बलवान कर सकते हैं, और संकल्पों से ही सारी क्रिया होती है। तो ये एक समझने की बात है, जो हम आगे भी पूरे शास्त्र में समझने का प्रयास करेंगे। तो अभी विराम करते हैं, समय हो गया। निद्रा वृत्ति में उदाहरण दिए हुए हैं, है ना, जो उदाहरण दिए हुए हैं उन्हीं उदाहरणों पे चिंतन कीजिएगा कि कौन सा हम किस क्लिष्ट और अक्लिष्ट में ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, इस पे चिंतन कीजिए। तो अभी विराम करें। आइए एक बार ओम का उच्चारण। सर्वेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः।